हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका फिर से मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम सर्वनाम के दूसरे पार्ट पे बात करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो सर्वनाम से संबंधित जो पहला वीडियो है उनको देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। आज हम सर्वनाम के दूसरे पार्ट में जो सर्वनाम के भेद है, 6 भेद है, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि सर्वनाम का जो 6 भेद है उसमें पहला भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम का आज हम इस पे बात करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इस नाम में ही है, ये ट्रिक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में एक शब्द जुड़ा हुआ है पुरुष। वाचक मतलब स्पष्ट करने वाला, सर्वनाम तो सर्वनाम है ही। तो देखिए, इसे कहें अगर इनकी परिभाषा बनाने के लिए दिया जाए तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बनाना। तो देखिए कैसे बनाएंगे इनकी परिभाषा। वह सर्वनाम जिससे पुरुष आ गया। पुरुष अब क्या है, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, स्त्री या पुरुष। या पुरुष का मतलब स्त्री या पुरुष ही है। हाँ, वह सर्वनाम जिससे पुरुष का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना सा लिखने से भी आपका चल जाएगा, लेकिन आपको आपकी परिभाषा अन्य से अलग होनी चाहिए। तो आप यहां जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इसका रूप क्या क्या होता है, आपने पिछले वीडियो में देखा था। इसका रूप मैं, तू, आप होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको लिखना है। पुरुषवाचक क्या है, इसमें मैं, तू, आप जो है इसका रूप हम जानते हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उसे ध्यान में रखते हुए पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद किए जाते हैं। तो देख लीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिए। क में उत्तम पुरुष, ख में मध्यम पुरुष और ग में अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए दोस्तों? 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहां पर संस्कृत का अनुकरण किया गया है, क्योंकि संस्कृत में भी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब जो है कि
अब इनका रूप क्या क्या होता है? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तम पुरुष कौन है, ठीक है, हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई सर्वनाम उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है? तो इस पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप कह देंगे, हम यहाँ ब्रैकेट में उसका अर्थ लिख देते हैं, उत्तम पुरुष का मतलब है वक्ता, जो बोल रहा है, ठीक है। और मध्यम पुरुष का क्या है? श्रोता, जो सुन रहा है। और अन्य पुरुष का क्या है? नामी है, अन्य, ठीक है दोस्तों। उत्तम पुरुष का अर्थ है वक्ता, मध्यम पुरुष का अर्थ है श्रोता, अन्य पुरुष का अर्थ है अन्य व्यक्ति, ठीक है। अब इनकी परिभाषा भी अगर आपसे पूछा जाए तो कह देंगे कि जिस पुरुषवाचक सर्वनाम से वक्ता का बोध होता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जिस जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से श्रोता का बोध होता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। और इन दोनों के अलावे किसी अन्य व्यक्ति की अगर का बोध हो तो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। इसका रूप देख लीजिए दोस्तों, क्या क्या है। उत्तम पुरुष में है मैं, हम, ठीक है। मैं एक वचन है, हम बहुवचन है, ये हम आगे भी बात करेंगे। मध्यम पुरुष में क्या है? तू, तुम। अन्य पुरुष में क्या है? वह, वे, यह, ये, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उनकी व्याख्या। एक बार फिर से, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो इसकी परिभाषा हम देंगे, वह सर्वनाम जिससे पुरुष अर्थात स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में श्रोता का बोध होता है, इसमें मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में श्रोता का बोध, उत्तम पुरुष में वक्ता का बोध होता है और मध्यम पुरुष में श्रोता का बोध होता है। इसमें तू, तुम, आप होता है। और अन्य पुरुष में जो है कि अन्य व्यक्ति का बोध होता है, ना तो श्रोता होता है ना वक्ता होता है, वो जिसे संबोधित कर रहा होता है, किसी अन्य व्यक्ति की बात उसमें होती है तो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप भी जोड़ देंगे, आप, क्योंकि आप यहां है, आप यहां भी होना चाहिए। इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब दूसरा सर्वनाम की हम बात करें दोस्तों। दूसरा सर्वनाम क्या था? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें भी हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। निजवाचक में एक शब्द है जुड़ा हुआ, निज। ये ट्रिक है, परिभाषा याद रखने का ट्रिक है कि कैसे परिभाषा याद रखा जाएगा। निज क्या होता है? स्वयं होता है, खुद के लिए होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम निजवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा बनाते हैं, देखिए। वह सर्वनाम जिससे निज अर्थात स्वयं, या इसे कह सकते हैं खुद, का बोध हो उसे निजवाचक
नीजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नीजवाचक सर्वनाम में हमने बताया था इसका रूप क्या क्या है, जैसे आप, इसका रूप है। अब एक चीज देखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप है और नीजवाचक सर्वनाम में भी आप है। इन दो का एक महत्वपूर्ण अंतर है, इसमें हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आइए एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं कि नीजवाचक सर्वनाम के उदाहरण में आप आता है। देखिए उदाहरण कैसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण के लिए, ठीक है। देखिए, मैं, आप चला जाता हूं, ये बोलने का स्टाइल है। मैं आप चला जाता हूं, यहां आप है, मतलब ये बोलने वाला वक्ता जो है वह स्वयं के लिए कहता है मैं आप चला जाता हूं, मतलब मैं स्वयं ही जाता हूं। तो यहां आप किसका है, नीज का बोध करा रहा है। ठीक है दोस्तों, नीजवाचक, ये नीचवाचक सर्वनाम हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं। वह आप गाता है, यहां भी आप है, लेकिन यह वह के लिए आया है तो वह स्वयं, आपको आप स्वयं भी कह सकते हैं। आपका अर्थ यहां स्वयं है, यह ध्यान में रखना है, तो और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। वह आप गाता है अर्थात वह स्वयं गाता है, तो यह भी क्या है, नीजवाचक सर्वनाम है। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि मध्यम पुरुष में इस आप का क्या है। आप अर्थात श्रोता के लिए हम कह रहे हैं, किसी की ओर इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आप क्या है। आप गाते हैं, यहां आप गाते हैं हमने लिखा है, ठीक है। तो आप क्या है, आप गाते हैं, पहले समझने का प्रयास करते हैं कि कहने वाला क्या कह रहे हैं। आप गाते हैं, हम किसी को इशारा कर रहे हैं, सामने वाले की ओर इशारा करके हम कहते हैं आप गाते हैं, अर्थात ये जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हुआ, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है और कौन सा है, मध्यम पुरुष है। तो इस तरह आप ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी कौन सा हो गया, मध्यम। ठीक है दोस्तों, तो मेरा विश्वास है कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद अब हम पुरुषवाचक आप और नीचवाचक आप में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। परिभाषा तो क्लियर हो ही जा रहा है, पहले हम परिभाषा पे बात कर ले। नीचवाचक सर्वनाम क्या है, वह सर्वनाम जिससे नीच अर्थात स्वयं अर्थात खुद का बोध होता है, उसे नीचवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, यहां आप स्वयं के लिए उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, मैं आप चला जाता हूं अर्थात मैं खुद चला जाता हूं, ये नीचवाचक है। दूसरा, वह आप गाता है अर्थात वह स्वयं गाता है, ये भी नीचवाचक सर्वनाम है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप हमने पढ़ा है, मध्यम पुरुष में आप का उपयोग हुआ है, लेकिन वो आप जो है श्रोता के लिए उपयोग किया गया है, सामने वाले के लिए हम उपयोग करते हैं आप। और ये क्या है, आप सम्मान के अर्थ में होता है। किसी को यदि हम सम्मान के साथ पुकारते हैं तो तुम के बदले आप कहते हैं, और आपसे यहां पर सामने वाले का बोध होता है। ये क्लियर हो गया। इस तरह पुरुषवाचक आप और नीचवाचक आप में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसका अंतर एक वाक्य में हम इस तरह दे सकते हैं कि पुरुषवाचक आप से श्रोता का बोध होता है, लेकिन नीचवाचक आप से वक्ता का बोध होता है। क्लियर?
यहाँ कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे दोस्तों इन्हें लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे हम बात करेंगे।